बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनने वाली है। तो इसे अगर आप एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखिए बहुत ही नरम और मुलायम है। ये पंजाब की साइड का एक किस्म का तोहफ़ा है। जैसे ही बारिश होती है तो हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं। इसलिए ये रेमेडी जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल की है। तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है, बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉल रखा है, इस बॉल को मैं इसी में बनाऊँगी। ये देखिए एक बड़ा प्याला है मेरे पास, ये आटे का है। हम आटे के साथ बनाएँगे, ये सिर्फ़ आटे के साथ ही बनते हैं, मैदे के साथ नहीं बनते। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी मगर इसको एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। एक बड़ा प्याला आटे का है और एक उससे थोड़ा-सा कम है, ये शक्कर है। तो इसमें हम थोड़ा-सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा हम इसमें ये देखिए नमक ऐड मैंने कर दिया। अब एक अंडे के साथ बनाएँगे। अंडे से ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और इसे बनाना भी आसान हो जाएगा। तो बाद दफ़ा जब हम इसे बनाते हैं तो ये तवे के साथ चिपक जाते हैं, तो अगर आप इसमें अंडा ऐड कर लेंगे, एक तो वो मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा बनेंगे, दूसरा जो है बहुत ही नरम और मुलायम बनेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है, बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ज़बरदस्त हमारा जो ये आटा है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जितना अच्छा मेल्ट होगा, जितना अच्छा ये बनेगा, इसमें गिल्टी वगैरह ना हो, ये उतने ही ज़बरदस्त से हमारे जो पूड़े हैं बन के तैयार हो जाएँगे। पंजाब की साइड पे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर इसी को बना के एंजॉय करते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी अम्मा होती है, नानी होती है, वो कहते पूड़ों की फरमाइश करती हैं कि आज कुछ एक नया बनाया जाए। उनका नया ये जो होता है खाना वो यही होता है। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ ये इसी के पूड़े को बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बरसात के मौसम में तो ज़्यादा इस चीज़ का मज़ा आता है। जैसे ही बारिश हो रही है तो अगर आप इस तरह के पूड़े बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों का दिल करेगा इसे बार-बार बना के खाने को। तो ये देखिए बीटर के साथ मैं अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो तमाम का तमाम बन के ये तैयार हो गया है। देखिए कितना ही ज़बरदस्त है, इतना ही आप लोगों ने थिक करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो वो उसे बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने मिक़दार देख लेनी है, ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा गाढ़ा हो, इसी तरह का बना लेना है आप लोगों ने सेम, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ ये हमारा बैटर जो है बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए जैसे हम छोड़ेंगे ये आटा हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाएगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास घी है, आप लोग घी का भी बना सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास गत्ता है और गत्ते को आप लोगों ने कटिंग करके रख लेनी है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी तो गत्ते को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम इस पे घी लगा लेंगे। घी के साथ अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे तमाम तवे पे फैला लेंगे। और ये देखिए मैं ज़्यादा घी नहीं लगा रही, बिल्कुल कम घी से अंडा डाला हुआ है इसमें, तो इसलिए बिल्कुल ही कम इससे घी लगेगा। तो जब कम घी वाले हम बनाएँगे तो सारे के सारे जो हैं बड़े-बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, तो शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, हर कोई इसे एन्जॉय कर सकते हैं। बरसात के मौसम को आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए बैटर मैंने ऊपर डाल दिया था, अब उसी गत्ते के साथ जो मैंने आप लोगों को गत्ता दिखाया था, उसी गत्ते के साथ बिल्कुल हल्के से हाथों से हमने इसे फैला लेना है। जितना आप लोग हल्के हाथों से फैलाएँगे, ये उतने ही ज़बरदस्त ही आप लोगों का ये जो पूड़ा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इसका यही कमाल है कि आप लोगों ने हल्के-हल्के हाथों से इसे फैला लेना है। अगर आप इसके साथ थोड़ी-सी ज़बरदस्ती करेंगे फिर ये इकट्ठा हो जाएगा, आप लोगों को बनाना ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने करना है, फैला लेना है। अब साइडों पे फिर दोबारा से हम थोड़ा-सा घी लगाएँगे, ज़्यादा नहीं लगाना। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को वो मिक़दार बता रही हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी हो, आप लोगों की सेहत के लिए अच्छी हो, आप जिससे आप लोगों की सेहत भी अच्छी हो और आप बरसात के मौसम के पूड़े भी एन्जॉय कर सकें। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा घी लगाया था, अब छुरी की मदद से ये देखिए फ़ौरन से फ़ौरन हमने कल्टी कर लिया है। तो आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत बड़ा ही कमाल का हमारा जो पूड़ा है वो बन के तैयार हो गया है। तो सेम इसी तरह से
हम सारे के सारे पूड़े बनाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता से सारे के सारे ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कितने नरम है और कितने ही मज़ेदार हैं। देहात के लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम होता है तो उनके लिए ये सबसे बड़ी और ज़बरदस्ती रेसिपी होती है और वो इन्हें बना के ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ पंजाब की जो ये रेसिपी है वो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बारिशों का वैसे ही मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इसलिए पकौड़े भी आप लोगों ने बहुत ही खाए होंगे, समोसे भी। एक दफ़ा आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ही मज़ेदार हैं। तो जब आप इसे बनाएंगे यकीन करें तो आप लोग जब इसे खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। हमारे जो बड़े होते थे वो इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया करते थे। तो ये देख अच्छी तरह से फिर मैं दूसरे पूड़े को डाल दिया अब दोबारा से। फिर हल्के हल्के हाथों से हम इसे फैला देंगे। जितना हम हल्के हाथों से फैलाएंगे ये हमारा उतना ही ज़बरदस्त सा बनेगा। आप लोगों को मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगना। आप लोगों ने आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये देखें, एक तो इसका बैटर अच्छा होना चाहिए जो आप लोगों ने बनाया है आटे का। तो एक दूसरा हम इसमें जो अंडा ऐड किया उससे ज़्यादा बहुत ही नरम बन गया और मुलायम बन गया। ये देखिए बहुत ही इजीली एक छुरी की मदद से हम इसे कल्टी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आँच आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल दरमियानी सी करेंगे, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। तकरीबन बराबर मिकदार में आँच करेंगे। इसी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो पूड़े हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आप लोग देखिए बनाएं और इंजॉय करें। आप लोग गुड़ के भी बना सकते हैं, शक्कर के भी बना सकते हैं और चीनी के भी बना सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे उससे बनाएं और बना के इंजॉय करें। और तेल के भी बना सकते हैं, चाहे आप सरसों का तेल लें, चाहे आप घी लें, जो आप लोगों को अच्छा लगता है उसे बना के इसे इंजॉय करें। ये बड़े ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। इसे हर कोई खाना पसंद करेगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसे बना लेना है। ये देखिए आजकल दूसरा भी मेरा इसी तरह से बन के तैयार हो गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो पूड़ा है वो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए ये देखिए यहाँ मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ये कितना, ये देखिए नरम और ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा। ये देखिए इनकी शक्ल देखिए कितनी, ये अभी सिर्फ आटे के हम लोगों ने बनाए हैं और ये आटे के ही ज़बरदस्त से बनेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने बना लेने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें नरम, देखें कितने नरम बने हैं। तो इसी तरह से बनाएं और इंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।